जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू प्रोविंस में सिद्रा के इलाके के अंदर रायकाबंदी में आप सबको याद होगा 19 मई साल 2026 को एक बुलडोजर चला। जेडीए की तरफ से कार्रवाई की गई ये कहा गया, लेकिन उसमें महकमा जंगलात के लोग भी थे ये भी पता चला। फिर उसके बाद हुकूमत पर दबाव पड़ा, प्रेशर बढ़ा। राणा साहब वहां खुद गए। ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री उनके पास है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनके पास है, जल शक्ति डिपार्टमेंट या वजारत उनके पास है, ये सारे कलमदान उनके पास। वो गए, उन्होंने भी 20 तारीख को ऑर्डर किया, फिर 22 तारीख को एक और कमेटी बनाई गई, तो 2 कमेटियां बना दी गई तहकीकात के लिए। 40 परिवारों के घर उजाड़े गए ये कहकर कि स्टेट लैंड पर है और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की खिलाफवर्जी इसमें हुई है, ये भी पता चला। लेकिन आज 20-22 दिनों के बाद जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं तो सिर्फ ये नहीं बता रहा हूं कि वो परिवार कहां, क्यों, कब, कैसे गए, बल्कि वो जो हुकूमत की बनाई हुई 2 कमेटियां थी वो रिपोर्ट पेश करने में नाकाम साबित हुई। नाकाम। 2 कमेटियां थी, एक 20 तारीख को, एक 22 को बनी। 19 मई को रायकाबंदी इलाके में ये जो गुज्जर खानदान है इनके मकानात को मिसमार किया गया और जो कमेटियां बनाई गई 7 दिन दोनों को दिए गए कि 7 वर्किंग डेज में रिपोर्ट अपनी पेश कीजिएगा। और अब जाकर पता चलता है कि कमेटी में शामिल जो एक जिम्मेदार है उनके किसी करीबी से हमें पता चला कि महकमा जंगलात या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, कुछ डिटेल्स उससे मांगी गई थी, वो तफसीलात अभी तक वो पेश नहीं कर सका। तो ये बात तो अगर ये खबर वहां से सही साबित हुई तो इसका मतलब है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो इसमें इन्वॉल्व था, वो पहले से पता है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान इसमें ताउन न करने का मतलब यह है कि वो खुद इन्वॉल्व हैं, वो बच रहे हैं। पहली कमेटी डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से जो कमिश्नर सेक्रेटरी प्रसन्ना रामास्वामी जी, उन्होंने तश्कील दी। कमेटी की जो सरबराही डायरेक्टर जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उनको मुमताज़ अली साहब को दी गई। 3 दीगर अफसरान को भी इसमें शामिल किया गया। 7 दीगर अफसरान को 7 दिन के अंदर इन अफसरान को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया। ये काम सौंपा गया था कमेटी को कि क्या रायकाबंदी में कबायली खानदानों के जब मकानात मिसमार किए गए तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की किसी शिक की खिलाफवर्जी हुई या नहीं। दूसरी कमेटी बनाई गई डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट की कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा साहिबा की तरफ से, और इस कमेटी की सरबराही सीनियर अफसर राजिंदर सिंह तारा साहब कर रहे हैं, जबकि एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू एसीआर जम्मू और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ जम्मू इसके मेंबर्स बनाए गए। कमेटी को ऑर्डर दिया गया कि हुक्मनामा जब जारी हुआ है 22 तारीख को तो 7 वर्किंग दिनों के अंदर अपने हकाइक पर अपनी रिपोर्ट पेश करें, जो 10 से 12 दिन पहले रिपोर्ट आनी चाहिए थी। 40 मकानात मिसमार किए गए, लेकिन अभी तक फॉरेस्ट राइट एक्ट 2020 में जम्मू कश्मीर में पूरे मुल्क में 14 साल पहले नाफिज हुआ था। यहाँ आर्टिकल 370 की जो अपना क्या कहते हैं आर्टिकल 370 को डाइल्यूट किया गया तो उसके बाद नाफिज हुआ। सवाल सिर्फ इतना सा, राणा साहब आप भी गए, जावेद चौधरी साहब, एजाज जान साहब, मेहर अली साहब, मियां अल्ताफ साहब, स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा। सब ने कहा कार्रवाई होनी चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई अफसर हुआ, कोई मुलाजिम हुआ तो उसको मैं हटा दूंगा, राणा साहब आपने भी कहा। उमर साहब को दिल्ली से फुर्सत नहीं मिल रही है, जब दिल्ली में जंतर मंतर पर एहतिजाज, स्टेटहुड के सो कॉल्ड मुद्दे पर वो जाकर मिलते हैं, बातें करते हैं। कल भी मुलाकात हुई तमाम मिनिस्टर से, लेकिन रायका जाने का उनके पास वक्त नहीं है। और आज 20 दिनों के बाद वो फैमिलीज शदीद किस्म के मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। पेड़ों के नीचे हैं, दरख्तों के नीचे रह रहे हैं, टेंट्स लगाए हुए हैं, आरजी खेमा है, और इस खेमा जन इस हालत में है कि कल जब हवा चल रही थी, जब तेज धूप पहले और उसके बाद अचानक से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, बारिशें हुई, तो जम्मू में पक्के मकान हिल रहे थे, लोग घरों में छुपे थे। तो जिनके सर पर छत ही नहीं वो क्या है। तो यहां नहीं तो अल्लाह के सामने तो जवाब आपको देना है। इस पर कसरत से काम करने की जरूरत है, बसूरत दीगर बहुत मुश्किल खुद अथॉरिटीज के लिए हो जाएगा। सो ज्यादा वक्त इस पर नहीं है। तो राणा साहब को भी, कमेटियों को, जिम्मेदारान को भी जवाब देना होगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर इसमें अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो क्यों, कमेटियों ने क्या काम किया, 7 दिनों का आपने कहा था, आज तो 21-22 दिन हो गए, क्यों नहीं कर पा रहे। और फिर अनफॉर्चुनेट पार्ट कि कमेटियां टाइम पास के लिए होती है। मेरा जहां तक तजुर्बा है 10 साल की सहाफत में मैंने ये देखा है कि किसी मामले को टालना है, दूर करना है, रफा दफा करना है, आग पर थोड़ा पानी डालना है, तो कमेटी तश्कील दे दो। सो ये सो कॉल्ड कमेटियां भी काम नहीं कर रही, और सीनियर अफसरान अपनी जगह बड़े अच्छी सर्विसेज या खिदमात रही हैं, लेकिन कहीं तो जवाबदेही आप कि आप जेकेएस ऑफिसर हैं और फिर गुजर फैमिलीज से आते हैं, किसी का नहीं तो अपने हैं, उन लोगों का तो ख्याल कीजिएगा। ये जो एमएलए दाएं बाएं बातें करते हैं बड़ी बड़ी, मुंबई में बुलडोजर चला, योगी आदित्यनाथ ने यूपी में चला दिया, मध्य प्रदेश में सरकार ने चलाया, विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में चलाया, उत्तराखंड में पुष्कर धाम ने चलाया, मस्जिदों पर, मज़ारात पर मंदिर गिराए गए, स्कूल गिराए गए मुसलमानों के इलाके। किस मुंह से आप बात करते हैं? आप अपने इलाके के 4 खानदानों को नहीं बचा सके।
अनफॉर्चुनेट, अल्लाह करे कमेटियों के मेंबर्स, वुजरा, मिनिस्टर्स, एमएलए, सरकार, सरकारी तंत्र और सिस्टम को जहां दोहरे निजाम की बात बताकर हमें गुमराह किया जाता है, अटेंशन डाइवर्ट की जाती है मुद्दे से, ये नहीं होगा। इन गरीब खानदानों पर जवाब देना होगा।